सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्साम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम शासन द्वारा नई शैक्षिक योजना जो बताई गई है नवंबर से मार्च 2022 तक के लिए, कि उस कार्य योजना से हमें कैसे कार्य करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उसी शैक्षिक योजना के अनुसार 15 से 20 नवंबर तक की कार्य योजना हम देखेंगे। सबसे पहले क्लास 1 के लिए यहाँ पर देखिए, संलग्न 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 का प्रयोग करें। हिंदी भाषा एवं गणित पर शिक्षण कार्य करना है। और यहाँ पर देखिए, संदर्शिका में बड़े दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका का उपयोग करें। उसके बाद आपको क्या करना है, कक्षा में गतिविधियाँ कराने हेतु प्रिंट रिच सामग्री तथा छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1 का प्रयोग करें। तो हम आपको अब कार्य योजना दिखा देते हैं। ये जो कार्य योजना तैयार की गई है वो इसी पैटर्न पर तैयार की गई है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 15 नवंबर को हमें कहानी पढ़ानी है मगरमच्छ। कहानी का लिंक दिया हुआ है। तो ये जो कहानी है ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा से ली गई है। दूसरा, कहानी पोस्टर पतंग और बकरी। तो ये जो प्रिंट रिच मटेरियल आपको क्लास में मिला है, तो ये पोस्टर आपको वहाँ से मिल जाएगा। मात्रा पहचान ओ, मात्रा पहचान हमें ओ की मात्रा पर कार्य करना है। और गणित में जो है टॉपिक है 3 अंकीय संख्या की समझ और 51 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ। शिक्षण योजना पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से शिक्षण योजना ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, ये जो शिक्षण योजना है ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित से ली गई है। यहाँ पर देखिए, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित, हम इसी कार्य योजना से सितंबर से अक्टूबर के महीने में भी हमने इसी से कार्य किया है और हम आगे भी इसी कार्य योजना के अनुसार कार्य करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक पाठ 1 हमारी संख्याएं संसाधन। तो जब आप इस कार्य योजना से पढ़ाएंगे तो आपको पाठ्य पुस्तक भी लेनी पड़ेगी, पाठ्य पुस्तक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और ये कार्य योजना पाठ 1 हमारी संख्याओं के लिए है। तो आप इस कार्य योजना के अनुसार अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए 16 नवंबर की कार्य योजना में, अब ये देखिए 3 अंकीय संख्या की समझ। तो यहाँ पे भी आपको पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना है और पाठ 1 हमारी संख्याएं। तो हम इस कार्य योजना में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वही अभी जो शासन का लेटेस्ट यूट्यूब सेशन हुआ था वहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का प्रयोग करना है, सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग करना है, समृद्ध मॉड्यूल का प्रयोग करना है। तो आप ये जो हमारी कार्य योजना देखेंगे तो इस कार्य योजना में आपको इसी तरीके से सारी तैयारी मिलेगी। इसी पैटर्न पर हम कार्य योजना तैयार करते हैं। अगर आप हमारी कार्य योजना से अपनी क्लास में पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए, कक्षा 2 एवं 3 के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए, कक्षा में भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण हेतु समृद्ध मॉड्यूल का उपयोग करें, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा, समृद्ध मॉड्यूल में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका का उपयोग करें। कक्षा में गतिविधियां करवाने हेतु प्रिंट रिच सामग्री तथा छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1, 2 एवं 3 का बच्चों के स्तर के अनुसार प्रयोग करें। अब मैं आपको क्लास 3 की कार्य योजना दिखा देता हूँ। वर्ड पहचान पर कार्य ओ और ए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो कार्य योजना है ये समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार ली गई है। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका पाठ 33 पर कार्य करें। तो ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये समृद्ध अभ्यास पुस्तिका है। तो यहाँ पर समृद्ध अभ्यास पुस्तिका का पाठ 33 और ऊँट और सांप पाठ 13 पृष्ठ 30, ये सहज 1 की कहानी है। तो ये हमने समृद्ध मॉड्यूल से और सहज 1 से कार्य योजना ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अभ्यास पुस्तिका। तो ये देखिए, अभ्यास पुस्तिका पाठ 34, ये इस तरीके से शासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई समृद्ध अभ्यास पुस्तिका का ये अभ्यास पाठ है, पाठ 34। आप पढ़ाएंगे, फिर इसके अनुसार आप बच्चों को अभ्यास कराएंगे।
तो इस तरीके से हमने ये क्लास 3 के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें समृद्ध मॉड्यूल, सहज पुस्तिकाएँ और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का प्रयोग किया है हमने। अब ये देखिए, अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 30 पर दिए गए आकलन प्रपत्र से बच्चों का आकलन करना है। आकलन प्रपत्र का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप आकलन प्रपत्र को देख पाएंगे। अब हम क्लास 4th और 5th के लिए देखते हैं। कक्षा में भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता दें। तो उपचारात्मक शिक्षण आप समृद्ध मॉड्यूल से कराएंगे, सहज पुस्तिकाओं से कराएंगे, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं से कराएंगे। कक्षा में शिक्षण हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करें। और आगे है, अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। तो यहाँ पर आप, जब आपको लग रहा है कि आपके बच्चे पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट है उसको समझ सकते हैं, तो आप अन्य विषयों पर भी ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण करवाना है, जिससे कि बच्चे उस स्तर तक आ सकें जो क्लास 4th और 5th का स्तर है। अब ये देखिए, कहानी तितली, कहानी का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, वाक्य पठन पर कार्य करना है। हमने वर्ड पहचान कर ली, शब्द पठन कर लिया, अब हमें वाक्य पठन पर कार्य करना है। हम एक स्टेप बाय स्टेप कार्य योजना हमने तैयार करी, वो कार्य योजना आपके साथ शेयर करी। आप कोई भी PDF उठा लो किसी भी सप्ताह की, तो वो कार्य योजना आपको समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार मिलेगी, जिसमें सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग किया गया है, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बोर्ड पर पिछले सप्ताह के 20 शब्द लिखें और बच्चों को पढ़ने को कहें, बच्चों से गतिविधि करवाएं। तो ये गतिविधि आप ग्रेड पर कार्य करा सकते हैं, जो आगे दे रखा है। तो साथियों, आप किसी भी सप्ताह की कार्य योजना उठा लीजिए, जो शासन द्वारा नई शैक्षिक योजना आपको बताई गई है, उसी शैक्षिक योजना के अनुसार हमने अपनी कार्य योजना तैयार की है और आपको उपलब्ध कराई है। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और आप इसी कार्य योजना के अनुसार अपनी क्लास में पढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप